तो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक कर तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं उनके घर, और अब से थोड़ी ही देर में जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचेंगे। आपको बता दें, कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। गुरुवार रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गए थे और फिर मेडिकल इमरजेंसी में उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था रात 8 बजे, और रात 9:52 में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने अपना एक और हीरा खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर तमाम राजनीतिक दिग्गज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन करने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। देश में 7 दिनों को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज देश में कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा। कांग्रेस का भी झंडा 7 दिनों तक झुका रहेगा और कांग्रेस ने 7 दिन के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, निरस्त कर दिए हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। तो पूरा देश याद कर रहा है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। वो पहले वित्त सचिव रहे, फिर वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की ओर भारत की अर्थव्यवस्था को इस काबिलियत के साथ बढ़ाया कि साल 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में पहली पारी के दौरान, साल 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन से जूझ रहा था, उस वक्त दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन भारत पर इसका सबसे कम असर नजर आया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर तमाम राजनीतिक दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे अब से थोड़ी ही देर में, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि पूरा ही देश अर्पित कर रहा है। तो इस वक्त आपकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। उनकी सादगी, विद्वता और कुशल नेतृत्व हमने देखा है और देश उन्हें हमेशा याद करेगा। उन्होंने भी यही कहा था कि इतिहास उनके प्रति उदार रहेगा, और आज आप देखिए, आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है तो पूरा विश्व उन्हें याद कर रहा है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने आर्थिक संकट से देश को 1991 में अपनी पॉलिसीज के जरिए उबारा था, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है, और सबसे सम्मानित और विद्वान नेताओं में से एक रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन न केवल भारतीय राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके द्वारा किए गए सुधार और योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही वो वित्त नीति थी जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी विद्वता, सादगी, सरलता, नेतृत्व को हमेशा पूरी दुनिया याद रखेगी, और कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में शायद उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व कभी देखने को मिले। एक कुशल अर्थशास्त्री वो रहे, दूरदर्शी नेता वो रहे, और आज भी याद है कि जब वो वित्त मंत्री थे तो किस तरह से उन्होंने तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सामने 2 बार डिवैल्यूएशन का प्रस्ताव रखा था, और फिर उसके बाद इंग्लैंड के बैंक में भारतीय सोना गिरवी रख करके देश को आर्थिक संकट से उबारा था। और फिर उसके बाद जब बजट पेश किया गया तो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ ही तमाम बड़े फैसले उन्होंने लिए, और उसके बाद आर्थिक रूप से भारत लगातार सशक्त होता रहा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी दिल्ली की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और कल भी जब उनका निधन हुआ तो शोक व्यक्त किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अभी ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक यहां पर घोषित किया गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे
मनमोहन सिंह और कल रात करीब 9:45 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के 14वें प्रधानमंत्री थे और मई 2014 तक, साल 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री भी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये लाइव तस्वीरें हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इससे पहले तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, अलग अलग सियासी दलों के नेता उन्हें याद भी कर रहे हैं। और बेहद खास ये हो जाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, आज उनके योगदान को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। जब जब बात होती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तो याद किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 का वित्त मंत्री के तौर पर कार्यकाल। किस तरह से आर्थिक संकट से उन्होंने पूरे देश को उबारा। मनरेगा हो, आरटीई हो या फिर आरटीआई हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये वो तमाम महत्वपूर्ण योगदान रहे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के लिए किए। इसके साथ ही मनरेगा की बात हो या फिर भारत अमेरिका परमाणु समझौता, ये कुछ मील के पत्थर साबित हुए हैं और एक ऐसी नींव रखी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि आज भारत पूरी दुनिया के सामने बेहद सशक्त तौर पर खड़ा हुआ है। तो मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, उन्हें नमन किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उन्होंने लिखा था कि आपका योगदान हमेशा पूरा दुनिया याद रखेगा और देश के दिग्गज नेताओं में आप रहे हैं कि किस तरह से सरल होते हुए आप अर्थशास्त्री बने, वित्त सचिव के पद पर वो रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर वो रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट पोजीशन में रहने के बाद भी किस तरह से एक आदमी सरलता और सादगी से अपना जीवन जीता है और देश को एक कुशल नेतृत्व देता है, उसके जीता जागता उदाहरण रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज जब वो हमारे साथ नहीं हैं तो सभी उन्हें याद कर रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, गुजरात के दौरे पर थे उस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस दौरान उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन दोनों की मुलाकात हुई थी और ट्वीट करते हुए उस मुलाकात का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने यही कहा कि उनका विजडम हो या फिर उनकी इंसानियत हो, वो हमेशा उनके चेहरे पर नजर आती थी। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके परिवार से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी नमन किया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर। ये उनके काफिले की तस्वीर। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बेहद खास बात यह हो जाती है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ था, तब उन्हें पद संभालने के लिए, नरेंद्र मोदी को जब वो पद संभालने के लिए कह रहे, तब उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक तरीके से बहुत मजबूत है, सशक्त है और अब आपको जिम्मेदारी में सौंप रहा हूं इस पूरे भारतवर्ष की। आपके नेतृत्व में भारत और आगे बढ़ोतरी करे, विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़े, सशक्त रहे। इसी उम्मीद के साथ अब आप भारत के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आप देख पा रहे हैं।
तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज तमाम राजनेताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और उनके साथ जो मुलाकातें उनकी हुई उसका उन्होंने जिक्र भी किया था। और उन्होंने लिखा था कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हमारी निरंतर बातचीत होती रहती थी, शासन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती थी और हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता झलकती रहती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश गमगीन है, शोक व्यक्त कर रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं, राजनेताओं में से एक रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है, आम से लेकर के खास सभी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया था, उन्हें जब श्रद्धांजलि अर्पित की तो उन्होंने लिखा था कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने, वित्त मंत्री समेत कई पदों पर उन्होंने कार्य किया और वर्षों तक आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। वाकई जब जब याद किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जब याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो ये भी याद किया जाएगा कि किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वो फादर रहे हैं, जनक रहे हैं। तो हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, पूरा देश याद कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपकी कुछ यादें, आप किस तरह से याद करते हैं सुरेंद्र जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे और जितनी सादगी उनमें थी और जिस तरह से कुशलता पूर्वक उन्होंने आर्थिक रूप से जो देश में जो समस्या थी उसको सुलझाने का जो प्रयास किया, और उनके जीवन में और जिस तरह से सादा जीवन था, रहन सहन एकदम बिल्कुल जिस तरह से सिंपल था। बताते हैं कि उनके पास सिर्फ एक 800 मारुति 800 गाड़ी थी और हमेशा शांतिपूर्वक बोलना। तो ऐसे व्यक्ति का जाना जो है इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमेशा हम याद करेंगे तो आर्थिक रूप से जिस तरह से उन्होंने भारत देश को आगे बढ़ाया और जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत जो है विश्व के आर्थिक परिदृश्य में एक बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देता है, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से उनके इस देहावसान पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, आज एक खास चीज ये भी देखने को मिल रही है कि ना सिर्फ कांग्रेस नेता बल्कि बीजेपी के नेता, दूसरे पार्टी के नेता भी, इसे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी शख्सियत वो रहे हैं। दलगत राजनीति से उठकर उन्होंने हमेशा काम किया, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, किस तरह से भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, तो ये उन्हें और भी खास बनाता रहा है। निश्चित रूप से सबसे मुख्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अच्छा व्यक्ति होता है ना, तो चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी तरह का हो, उसके जाने के बाद या उसके रहते में उसका सम्मान होते ही है। तो कुल मिला के देखा जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक व्यक्ति के रूप में बहुत ही अच्छे आदमी थे और योग्यता के तो उनके पास कोई कमी थी ही नहीं जी। तो निश्चित रूप से सभी लोग सम्मान पाने के लिए जो होना चाहिए वो सारी योग्यताएं उनमें थी। और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सबके सर्वोपरि थे, दल से ऊपर उठ करके। तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। और IBC 24 भी उनके इसी व्यक्तित्व को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू जी भी जुड़ चुके हैं। धनेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वाकई बेहद एक शानदार व्यक्तित्व और राजनीति के साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए की अपूर्णीय क्षति है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना। आप किस तरह से याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी को आज? धनेंद्र जी, किस तरह से श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं? ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है मनमोहन सिंह जी का नहीं रहना। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी PV नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों के लिए जो कार्य किया, और उसके बाद 10 साल हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में बहुत एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है, ये हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। विशेषकर जो अर्थ नीति उनकी रही, वो स्वयं अर्थशास्त्री रहे
और अर्थनीति उन्होंने जो लागू करी यहाँ पर देश में, आर्थिक संकट में से गुजर रहा था देश, उस आर्थिक संकट से उन्होंने मुक्ति दिलाई और जो आर्थिक उदारीकरण की जो नीति अपनाई उनसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देश हमारा। गरीब लोगों के जीवन में आज जो परिवर्तन आए हैं उसमें बहुत बड़ा श्रेय उनका है। और जो आज देश की जो तरक्की और प्रगति हुई है हर तरह की, वैज्ञानिक विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, अन्य और भी सब आर्थिक विकास के क्षेत्रों में, ये उनकी सबको बड़ा श्रेय उनका जाता है। और हमेशा इनके लिए वो एक कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल प्रधानमंत्री के रूप में, कुशल वित्त मंत्री के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। और उनका जीवन तो बहुत सादगी से भरा पड़ा था। हमें भी उनके सानिध्य में उनसे 2-3 मुलाकात करने का अवसर मिला था। बहुत शांत रहते थे। आज अब देखते हैं कि जितनी शांति से रहते थे इतनी शांति से वो विदा हो गए इस दुनिया से। और उनका जीवन बहुत ही सादा विचार, सादा उच्च जीवन, सादा। और धनेन्द्र जी, छत्तीसगढ़ के प्रति कुछ खास लगाव डॉक्टर मनमोहन सिंह का, कुछ यदि आपकी कुछ वैसी यादें हो तो? नहीं, उनके बहुत सरल, बहुत विनम्र थे, बहुत ही मृदुभाषी थे और बहुत अल्प भाषी भी थे और बहुत कम ही सीमित बात करते थे। और उनका रहन सहन, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। और उन्होंने देश को एक ईमानदार यही डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुझे लगता है कि अलग बनाता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरल थे, मृदुभाषी थे, लेकिन जब देश के विकास के लिए उन्हें सख्त कदम, सख्त निर्णय लेने पड़े तब उन्होंने वो सख्त कदम उठाए। और देखिए, एक नींव अच्छी पड़ी तो आज भारत एक इमारत के तौर पर कितना सशक्त तौर पर पूरी दुनिया के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए धनेन्द्र जी। तो देखिए, धनेन्द्र साहू हो या फिर सुरेंद्र शर्मा हो, सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अलीगढ़, देहरादून और तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, यानी कि तिरंगा झंडा 7 दिनों तक झुका रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, उन्हें नमन कर रही है।